Good morning, my dear students. Jai Hind. How are you? I hope that you all are very fine. So, students, I gave you the homework of exercise 1.3 yesterday, and there were some doubts to the students. So, I decided to pick some important questions and give them a short solution for that, so that you guys may be able to understand what approach should we follow in solving the questions. Okay. So, students, let's start with exercise 1.3. So, in exercise 1.3, in question number 1, it says that write the following in decimal form and say what kind of decimal expansion each has. So, students, you just have to convert this given fraction into decimal, and I believe that you have already studied in your previous classes of converting a fraction into decimal. But those were the decimals which were terminating decimals, right? वो टर्मिनेटिंग डेसिमल हुआ करते थे. नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एंड नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल को कन्वर्ट करने का प्रोसीजर आई हैव टॉट यू इन द प्रीवियस क्लास. द प्रोसीजर इज़ वेरी सिंपल. यू हैव टू कंटिन्यू द डिवीजन प्रोसेस. ठीक है. एंड व्हेन यू सी के रिमाइंडर्स रिपीट हो रहे हैं और क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, क्वेश्चन का डिजिट्स का पैटर्न रिपीट हो रहा है, देन उन रिपीटिंग डिजिट्स पे या रिपीटिंग ब्लॉक्स पे आपको एक बार लगा देना है, राइट. सो इफ़ आई टेक दिस फर्स्ट एग्जाम्पल ऑफ 36 by 100. So students, this can be written as 0.36. Clear? Question 1 done. If I talk about 1 by 11, so students 1 by 11 is what? जब आप डिवीजन प्रोसेस करोगे तो you will see कि ये आपका आएगा. So students, similarly जब अपने 1 by 11 करोगे तो 1 by 11 को डिवाइड करने के बाद स्टूडेंट्स आएगा 0.09, 09, 09 एंड सो ऑन. सो हियर यू सॉ दैट डिवीजन लाइक क्वेश्चन में डॉट लगा हुआ है, एंड क्वेश्चन में डॉट लगने का मतलब है कि डिजिट्स आर रिपीटिंग, और डिजिट्स रिपीटिंग में क्या देखोगे कि ये पूरा का पूरा ब्लॉक रिपीट हो रहा है. दैट इज़ वाई 1 by 11 को आप कैसे लिखोगे? 0.09 बार. ठीक है ना. ये वाला क्वेश्चन हो गया. नेक्स्ट देखो. नेक्स्ट है 4 होल 1 by 8. सो स्टूडेंट्स 4 होल 1 by 8 को जब हमने कन्वर्ट करना है तो ये आ जाएगा 4 8 32 1 33 by 8, जिसको फर्दर हम लोग क्या लिख सकते हैं? 4.125. अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ मार्क करने वाली है. कि स्टूडेंट्स यहाँ पे द क्वेश्चन इज़ लाइक द गिवन फ्रैक्शन which is 4 whole 1 by 8 that in turns become 33 by 8 is actually when converted into decimal is a terminating decimal 4.125. ये terminating decimal है. ठीक है ना. नेक्स्ट है 3 by 13. सो स्टूडेंट्स, मैं आपको यहाँ शॉर्टकट में बता रहा हूँ, बट आपको पूरा का पूरा डिवीजन प्रोसेस करके मेरे को होमवर्क में भेजना है. ठीक है ना. सो व्हेन आई टॉक अबाउट 3 by 13, तो 3 by 13 में क्या करेंगे कि यू हैव टू जस्ट डू दिस पार्ट, और इसकी जो वैल्यू आ रही है स्टूडेंट्स, वो इस वैल्यू आएगी 0. मैं आपको फिर से लिख के बताता हूँ. ठीक है ना. थोड़ा सा स्पेस ले लूँ अच्छा सा. देखो स्टूडेंट्स, 3 by 13 का व्हेन वी डिड द डिवीजन प्रोसेस, तो जो आंसर आया, ठीक है, वो आया 0.23076. ये 0 है, इसको कुछ और मत समझना. ठीक है. ये जैसे मैंने कहा कि ये 0 है. ठीक है ना. ये क्या स्टूडेंट्स? ये 0 है. ठीक है ना. 0.230769. ठीक. फिर उसके बाद फिर से ये रिपीट होगा 230769. सो आपको एक पैटर्न पता चल गया कि ये आपका रिपीटिंग पैटर्न है. तो ब्लॉक रिपीटिंग कौन सा है? 9 तक का, 2 से 9 तक का. तो 3 by 13 को फर्दर क्या लिख सकते हो? 0.23069 और इसके ऊपर बार. ठीक है. क्लियर हुआ. और नेक्स्ट देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? लेट्स सी. नेक्स्ट है 2 by 11. तो 2 by 11 कैसे कुछ हार्ड नहीं है. 2 by 11 जो होता है वो बेसिकली 2 into 1 by 11 होता है. ठीक है.
और 2 इंटू 1/11 से आपको याद आएगा कि 1/11 का भी जस्ट हमने किया 0.0909 एंड सो ऑन। तो मल्टीप्लाई करने के बाद ये आ जाएगा 0.181818 एंड सो ऑन। ठीक है, जिसको हम लोग फर्दर क्या कैसे लिख सकते हैं 0.181818 को, इसको लोग फर्दर कैसे लिख सकते हैं, इसको लोग लिख सकते हैं 0.18 पे बार। क्लियर हो गया। नेक्स्ट है 329/400। सो स्टूडेंट्स 329 को जब हमने 400 से डिवाइड किया, ठीक है, जब 329 को हमने जब 400 से डिवाइड किया, सो व्हाट वी गेट अ टर्मिनेटिंग डेसिमल 0.8225। सो स्टूडेंट्स देखो डिवीजन प्रोसेस तो आप भी कर सकते हो, इसीलिए मैंने डिवीजन को बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं बताया। इस चीज़ से आपको एक चीज़ इंटरप्रेट करनी है, मैं आपको वो सिखाना चाहता हूँ इस क्वेश्चन की हेल्प से। स्टूडेंट्स आई जस्ट वांट टू आस्क वन क्वेश्चन कि आपका अभी का टास्क ये है, इन एग्जाम्पल्स में से एग्जाम्पल जो पार्ट 1 से पार्ट 6 तक का दिया हुआ है, यू जस्ट हैव टू लुक एंड फोकस ऑन द डिनोमिनेटर। आपको केवल डिनोमिनेटर पे फोकस करना है, ठीक है। अब आप जब आप डिनोमिनेटर पे फोकस कर रहे हो तो मुझे ये बताओ कि ऐसे कितने केसेस में, ऐसे कितने एग्जाम्पल्स में ऐसा हुआ है कि डिनोमिनेटर इज़ अ फैक्टर ऑफ अ प्राइम नंबर, सॉरी नॉट फैक्टर, बट इनमें से ऐसा क्या है कि डिनोमिनेटर में एक प्राइम नंबर एज अ फैक्टर पड़ा हुआ है। ऐसे कितनी एग्जाम्पल्स है जिसमें जिसके डिनोमिनेटर में थर्ड प्राइम नंबर एज अ फैक्टर पड़ा हुआ है, या फिर डिनोमिनेटर में प्राइम नंबर है ही है, डिनोमिनेटर एज अ प्राइम नंबर ही दिया हुआ है, या फिर डिनोमिनेटर में प्राइम नंबर एज अ फैक्टर कहीं ना कहीं है। ऐसे कितने एग्जाम्पल्स हैं? तो आप कहोगे सर 100 में तो कहीं कोई प्राइम फैक्टर नहीं आता, ठीक है, बोलो 100 में कोई प्राइम फैक्टर आता है क्या? हंड्रेड का ज़रा सा प्राइम फैक्टराइजेशन करो, टेक योर टाइम। यस, करने के बाद क्या समझ में आया कि जब 100 का सब प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 100 को लिख सकते हैं 2 की पावर 2 एंड 5 की पावर 2। तो सर 2 और 5 तो प्राइम नंबर है, तो ये तो प्राइम फैक्टर है। तो बच्चों देखो एक चीज़ ध्यान देना कि जब कभी भी हम फ्रैक्शन में अभी बात करेंगे, जो हम रूल सिखाने वाले हैं, ठीक है ना, एक आपको एक शॉर्टकट सिखाने वाले हैं, वो शॉर्टकट की बात हम कर रहे हैं। जब कभी भी हम प्राइम फैक्टर्स की बात करेंगे इस फ्रैक्शन वाले केसेस में, तो 2 और 5 को हम लोग ऐसे कंसीडर करेंगे कि एक ऐसे प्राइम फैक्टर हैं जिनसे अगर हम गिवन किसी भी नंबर को डिवाइड करें तो वी विल गेट टर्मिनेटिंग डेसिमल, ठीक है। एक्चुअली ये सारा का सारा देखो स्टोरी क्यों बिल्ड कर रहे हैं हम, बिकॉज कई बार ऐसा होता है एग्जाम्स में कि आपको जस्ट देख के बताना होता है कि टर्मिनेटिंग है या नहीं है, ठीक है, और अगर टर्मिनेटिंग है तो रिकरिंग है या नहीं है। तो बच्चों देखो अगर टर्मिनेटिंग नहीं है तो रिकरिंग बट नेचुरल होगा ही होगा। कुछ चीज़ें ध्यान में रखना है, इफ़ इट इज़ नॉन टर्मिनेटिंग इट हैज़ टू बी रिकरिंग। रिकरिंग का क्या पैटर्न जाएगा डजेंट मैटर, रिकरिंग होना है, निश्चित है, ठीक है। तो हो सकता है 10 10 20 20 25 25 डिजिट्स के बाद रिकरिंग आए, बट रिकरिंग आएगा ही आएगा, दैट्स अ बट नेचुरल ट्रूथ। अगर आप 2 2 दिन तक बैठ के डिवीजन करोगे तो आपको एक पैटर्न ज़रूर नज़र आ जाएगा कि हाँ इसमें एक पैटर्न ज़रूर है, ठीक है। तो अब से ये ध्यान देना है कि अगर किसी भी फ्रैक्शन को डेसिमल में कन्वर्ट करने के बाद वो टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग होगा, ये सिर्फ एक ही चीज़ डिसाइड कर सकती है कि डिनोमिनेटर में क्या कोई प्राइम फैक्टर है, ठीक। अगर प्राइम फैक्टर है तो वो 2 और 5 है तो कोई दिक्कत नहीं है, गिवन डेसिमल होगा ही होगा आपका टर्मिनेटिंग। बट 2 और 5 के अलावा कोई तीसरा कोई भी प्राइम नंबर है, 3 है प्राइम नंबर, 7 है प्राइम नंबर, 11 है प्राइम नंबर, 13 प्राइम नंबर है, 17 प्राइम नंबर है, 19 प्राइम नंबर है, 23 प्राइम नंबर है। सो अगर आपके डिनोमिनेटर में ये सारे प्राइम नंबर्स आते हैं, 2 और 5 को छोड़ के जो भी कोई प्राइम नंबर आता है, तो वो गिवन डेसिमल टर्मिनेटिंग नहीं रह जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल हो जाएगा, ठीक है ना। अगर इसी क्वेश्चन में आपसे ये पूछा होता है कि बच्चों खाली बता दो कौन सा टर्मिनेटिंग है कौन सा नॉन टर्मिनेटिंग है, तो आप क्या कहते हैं कि सर अगर प्राइम फैक्टर आ गया डिनोमिनेटर में
तब तो टर्मिनेटिंग नहीं होगा, 25 के अलावा अगर आ गया तो, और अगर प्राइम फैक्टर नहीं है तो टर्मिनेटिंग होगा। जैसे मैंने कहा कि 100, तो आपको 100 के माइंड में क्या आया कि सर 100 तो आपका टर्मिनेटिंग, इसमें कोई प्राइम फैक्टर नहीं होता, 2 और 5 के अलावा कोई एक्स्ट्रा प्राइम फैक्टर तो है नहीं, तो ये आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल हो गया। 1/11 में 11 इज़ अ प्राइम फैक्टर, सो 11 इज़ अ प्राइम नंबर, सो सिंस द डिनोमिनेटर हैज़ अ प्राइम नंबर देयरफॉर इट्स अ नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, और रिकरिंग तो होगा ही, मैंने बताया ही था। 4 1/8 को हम लोग कहते हैं 4 8 32 133/8, सो 8 इज अगेन अ सॉरी 8 इज अगेन इन विच, जहाँ पे प्राइम नंबर अदर देन 2 और 5 कोई तीसरा नहीं है, ठीक है ना। सिमिलरली इफ वी मूव फॉरवर्ड इन केस ऑफ 3/13, similarly if we move forward in case of 3/13, so in case of 13, when 13 is a denominator, you find that 13 is a denominator but as well as it's a prime number which is other than 2 and 5, जो कि 2 और 5 के अलावा है। so if it is other than 2 and 5, इसका मतलब ये है कि ये डिनोमिनेटर जो है गिवन फ्रैक्शन को कन्वर्ट करेगा डेसिमल में, तो नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग डेसिमल दे देगा, ठीक है। एंड दैट्स व्हाट हैपेंड इन द सॉल्यूशन, जो मैंने भी कुछ देर पहले आपको इस वीडियो में एक्सप्लेन किया। सिमिलरली इन केस ऑफ 2/11, 11 आपका नॉन टर्मिनेटिंग दे देगा, ठीक है। 400 आपका टर्मिनेटिंग दे देगा, क्योंकि इसमें कोई भी ऐसा फैक्टर नहीं होगा। जैसे मैंने कहा 400 को हमें लिखना है, तो हम लोग कैसे लिखेंगे, 400 को लिखेंगे 4 × 100, 4 को लिखेंगे 2 का स्क्वायर, 100 को लिखेंगे 2 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर, ओवरऑल 2 की पावर 4 आ गई और इंटू 5 का स्क्वायर आ गया। यही तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन है ना स्टूडेंट्स, ठीक है। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, क्वेश्चन सेकंड है कि यू नो दैट 1/7 इज 0.142857, कैन यू प्रेडिक्ट व्हाट द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 आर विदाउट एक्चुअली डूइंग द लॉन्ग डिवीजन, इफ सो देन हाउ। इसमें कुछ नहीं है स्टूडेंट्स, जैसे मैंने अभी 1/11 से 2/11 जाना सिखाया, बिल्कुल सेम तरीके से 1/7 से 2/7 से 3/7 जाएंगे। कैसे जाएंगे देखो, 1/7 वी नो 0.14287, क्लियर। अच्छा अब मैं पूछूं कि 2/7 आप बताओ क्या होगा, तो आप कहोगे सर 2/7 क्या है, कुछ नहीं है, 2 का मल्टीप्लाई 1/7 से है, तो क्या हो जाएगा 0.285714, ठीक। सिमिलरली अगर मैं आपसे पूछूं बच्चों 3/7 क्या है, तो आपको सर कुछ नहीं है, ये तो 3 का मल्टीप्लाई 1/7 से, तो 1/7 की वैल्यू रखोगे और 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे। इसी तरीके से हम लोग 6/7 तक प्रॉपर पहुंच जाएंगे, कुछ में अलग ऐसा हार्ड एंड फास्ट नहीं है। इफ़ आई विल लुक टू द एग्जाम्पल नंबर 3, सो क्वेश्चन नंबर 3, सो ये स्टूडेंट्स यहाँ से थोड़ी सी इंपॉर्टेंट चीज़ स्टार्ट हो रही है। सो पहला इसमें जो पार्ट कवर हो रहा है वो ये है कि 0.6 बार को हमें लिखना है PYQ के फॉर्म में, ठीक है। सो स्टूडेंट्स यहाँ पे मैं आपको प्रॉपर इसको सॉल्व करके समझाऊंगा, क्योंकि अगर आपको कोई डाउट हो तो वो क्लियर हो जाए, ठीक है। 0.6 बार क्वेश्चन है, याद है ना, ये हमारा ब्लैंक स्पेस है। सो मैंने कहा था कि x इज इक्वल टू आप ले लोगे 0.6 बार, ठीक। तो x इज इक्वल टू 0.666 एंड सो ऑन, राइट। और हमने इसको कह दिया इक्वेशन नंबर 1, ठीक है ना, इसको हमने कह दिया इक्वेशन नंबर 1। अब क्या करना है, अब हमने क्या करना है कि ये देखना है कि बार कितने डिजिट पे है, सिंगल डिजिट पे है, क्योंकि सिंगल डिजिट पे है तो गिवन इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे 10 से, तो ये बन जाएगा लेफ्ट हैंड साइड में 10x, राइट हैंड साइड में बन जाएगा 6.666 डॉट 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 एंड इक्वेशन सेकंड आ जाएगा आपका। बस यहाँ तक अगर आपको आ गया तो बाकी सब कुछ आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। इक्वेशन सेकंड में से जब फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 10x - x आ जाएगा 9x, और 6.666 में से 0.666 को माइनस करेंगे तो आ जाएगा 6, क्लियर। जिसको फर्दर हम लोग कैसे लिख सकते हैं, x इज इक्वल टू 6/9, जो फर्दर लिखा जा सकता है जो फर्दर लिखा जा सकता है 2/3। सो यहाँ पे जो हमारा क्वेश्चन था 0.6 बार, इसको हमने PYQ के फॉर्म में लिखने का जब ट्राई किया तो आंसर आ गया 2/3। ये हमारा जो स्टूडेंट्स है वो फाइनल आंसर है, ठीक है। आइए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 0.47 पे बार, बार के स्पेस 7 पे बार, ध्यान से देखना स्टूडेंट्स, बार के स्पेस 7 पे बार है, ठीक है ना। हाँ आगे बढ़ते हैं। सो इसमें क्या करना है, x इज इक्वल टू
0.47 पे बार. सो इफ़ यू हैव बार ओवर 0.47, द नेक्स्ट पार्ट इज़ कि आपने पहले ये देखना है कि डेसिमल के राइट हैंड साइड में ऐसे कितने डिजिट्स हैं जिन पे बार नहीं है. ऐसे एक डिजिट है जिन पे बार नहीं है. सो 10x इज इक्वल टू 4.7 बार लिख सकते हैं 10 से मल्टीप्लाई करके, क्योंकि एक लेफ्ट आफ्टर डेसिमल देयर इज़ वन प्लेस जिसके राइट हैंड साइड में बार नहीं है, तो इसलिए क्योंकि वन प्लेस तक है तो 10 से मल्टीप्लाई कर दिया. ये हमारा आ गया इक्वेशन नंबर 1. ठीक. आफ्टर दिस वील मल्टीप्लाई आफ्टर दिस वी विल मल्टीप्लाई इट फर्दर विथ 10, और अब मिल जाएगा 100x. ठीक है, बात देख लो अच्छा इसको कैसे करते हैं, क्यों ऐसा कर रहे हैं. देखो यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा. अब आपको ये देखना है कि राइट हैंड साइड में अब कितने डिजिट्स पे बार है. कहोगे सर एक डिजिट पे बार है, राइट. आप कहोगे सर एक डिजिट पे बार है. तो बच्चों आप ये बताओ कि जब आप कह रहे हो एक डिजिट पे बार है तो उसको कैसे लिखोगे, ज़रा सा बार हटा के ज़रा लिख के दिखाओ. आप कुछ ऐसे लिखोगे, राइट. एन डॉट डॉट डॉट. तो आपको मालूम है कि एक डिजिट है जो रिपीट हो रहा है उसी पे बार है, तो क्योंकि आप वन डिजिट पे से 10 गिवन इक्वेशन नंबर 1 को 10x से मल्टीप्लाई करोगे. ठीक है, इस इक्वेशन को आप नंबर 1 दे दो, इसके बाद वाली को इसको हटा दो, इसको दे दो, इसको आप इक्वेशन 1 दे दो. जब आप इस इक्वेशन 1 को 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो इक्वेशन बन जाएगा 100x और ये बन जाएगा 47.777 एंड सो ऑन. ये हमारा इक्वेशन सेकंड हो गया. अब जब सेकंड को फर्स्ट से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा क्या आएगा, 90x इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड में 90x और राइट हैंड साइड में 43, राइट. 90x इज इक्वल टू 43, तो x इज इक्वल टू 43/90. ये हमारा फाइनल आंसर है 43/90. ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये जो गिवन क्वेश्चन था 0.47 बार वाला, इसका आंसर आपको समझ में आ गया होगा. अब हम लोग मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर इसकी ओर 0.001 बार पे. ठीक है, सो व्हेन वी मूव टूवर्ड्स 0.001 बार, सो अगेन सेम प्रोसेस है. x इज इक्वल टू 0.001 पूरे पे बार है, तो उसको हम लोग फर्दर कैसे लिख सकते हैं, x इज इक्वल टू 0.001 एंड डॉट डॉट डॉट. अब क्योंकि बार 3 डिजिट पे, इसलिए हमने क्या करना है 1000 से मल्टीप्लाई करना है. 1000x इज इक्वल टू 1.001 एंड डॉट डॉट डॉट. अब जब हमने सेकेंड इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन से सब्ट्रैक्ट किया तो क्या आ गया, यानी 1000x में से x को सब्ट्रैक्ट किया तो आ गया, क्या आ गया 999x इज इक्वल टू 1. ठीक है, और फाइनल आंसर आ गया x इज इक्वल टू 1/999. क्लियर ना. सो आई होप कि आपको ये तीनों क्वेश्चंस बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा. इफ़ देयर इज़ एनी डाउट देन प्लीज़ डू आस्क इन द कमेंट बॉक्स और थ्रू व्हाट्सएप. ठीक है, नाउ मूविंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 4. सो क्वेश्चन नंबर 4 says express 0.999 in the form of PYQ. Are you surprised by your answer? With your teacher and classmates discuss why the answer makes sense. So students, एक्चुअली में ये क्वेश्चन आपके लिए है कि आप 0.999 को पहले सॉल्व करो एंड सॉल्व करके देखो कि व्हाट आंसर डू यू गेट, और अगर आपको जो आंसर मिल रहा है कि आप उस आंसर से सरप्राइज हो या नहीं, और अगर हो तो प्लीज़ आस्क मी कि ऐसा क्यों हो रहा है. ठीक है ना, बड़ा ही इंटरेस्टिंग आंसर आएगा, आप शॉक्ड हो जाओगे, फिर मेरे से पूछोगे सर ऐसा कैसे हो रहा है. इसको ट्राई करना. ठीक है, करना वही है जैसे ये था, मान लो इसी के आगे एक और क्वेश्चन लिखा हुआ, क्वेश्चन नंबर 4 और 0.9 बार, बस यही है, कुछ और अलग से नहीं. ठीक है ना, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. नेक्स्ट कह रहा है कि व्हाट कैन द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स इन द रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट्स इन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 1/17 परफॉर्म डिवीजन टू चेक आंसर. ये भी काम आपका है. आपने कुछ नहीं करना है, 1/17 को प्रॉपर तरीके से डिवाइड करना, और आप ये देखना है कि कितने डिजिट्स ऐसे हैं जो कि इसमें रिपीट हो रहे हैं. जो ब्लॉक है वो बताना है, तो प्रॉपर डिवीजन करके पता कर लेना, ये हो जाएगा, कोई टफ नहीं इसमें. ठीक है, जहाँ समझने वाली बात है मैं समझा रहा हूँ. Look at several examples of rational numbers in the form of p by q, where p and q are integers with no common factors other than 1, having terminating decimal representing expansion. Can you guess what property q must satisfy?
देखो इसमें क्या कह रहा है कि कुछ एग्जांपल्स ऐसे लो जिसमें कि वो रैशनल नंबर हो, पी बाई क्यू के फॉर्म में हो, पी और क्यू आपका इंटीजर हो जहाँ पे दोनों में कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो अदर देन 1, और वो टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंट कर रहे हो। कैन यू गेस व्हाट प्रॉपर्टी क्यू मस्ट सेटिस्फाई? ये वही कहानी है ये वही कहानी है जो मैं अभी तक समझा रहा था, ठीक है ना। इन्होंने कहा कि आपको कोई ऐसा नंबर सोचना है पी बाई क्यू का जहाँ पे क्यू नॉट इक्वल टू ज़ीरो हो, ठीक है। गिवन है आपका वो टर्मिनेटिंग डेसिमल हो और दोनों में आपस में कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो, यानी पी और क्यू में कोई कॉमन फैक्टर ना हो। एंड ऐसे केसेस में फिर आपको क्यू का बिहेवियर देखना है, क्यू का पैटर्न देखना है कि क्या वैल्यू जो है क्यू सेटिस्फाई करता है, ठीक है, क्या ऐसी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है। तो जस्ट मैंने भी बताया, जैसे आपको मैंने लिया 5/4 जैसे ले लिया, तो 5/4 में क्या है कि 4 नॉट इक्वल टू ज़ीरो है, 5 और 4 में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, और इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, ये आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल आएगा, राइट, ये आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल आएगा। क्लियर हो गया? 1.25 इसकी वैल्यू आएगी। आप कुछ और ले लो, जैसे मैंने, चलो आपके सिक के लिए, आपके जो है शांति के लिए, सेटिस्फैक्शन के लिए मैंने ले लिया 25/8। सो 25/8 को व्हेन वी ट्राई टू सॉल्व, तो स्टूडेंट्स इसका क्या आंसर आएगा? 25/8 को जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 3.125, यस 3.125 आ जाएगा। सो विल गेट 3.125। सो स्टूडेंट्स हियर इन दिस केस एज वेल, जब आपको यहाँ 3.125 मिला तो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल मिला। ओवरऑल सब मिला के कहने की बात ये कि जो क्यू की प्रॉपर्टी जानना चाह रहा है, तो स्टूडेंट्स क्यू की प्रॉपर्टी यही है कि क्यू इज एक्चुअली अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और 2 टू द पावर n, यानी 2 है या 2 की पावर n है। जैसे कि पहले में 4 लिए थे 2 की पावर 2, सेकंड वाले में 8 लिए 2 की पावर 3। यानी कि एक पैटर्न आपको समझ में आ गया कि अगर हमें नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल चाहिए तो जो भी q की वैल्यू होगी वो 2, 5 या 2, 5 का कोई मल्टीपल जिसमें कोई और प्राइम फैक्टर ना हो, ठीक है, यानी वो 2 और 5 की पावर के ही दरमियान रहेगी, तभी वो टर्मिनेटिंग दे सकता है, अदरवाइज टर्मिनेटिंग नहीं आएगा। मिसाल के तौर पे अगर हमने 12 ले लिया, ठीक है, तो स्टूडेंट्स 12 में क्या है कि 2 की पावर 2 इंटू 3 लिख सकते हैं, ठीक है ना। जब समझो बात को मेरे, 12 को 2 की पावर 2 इंटू 3 लिख सकते हैं। सो 2 की पावर 2 तो करेगा, बट एक इसमें जो है प्राइम फैक्टर आ गया 3, ठीक। तो ओनली 2 की पावर n और ओनली 2 की पावर 5 या इन दोनों का कॉम्बिनेशन, सॉरी, ओनली 2 की पावर n या ओनली 5 की पावर n या इन दोनों का कॉम्बिनेशन ही क्यू की प्रॉपर्टी को फुलफिल कर पाएगा। ऐसे क्वेश्चंस के लिए जहाँ पे हमें टर्मिनेटिंग डेसिमल चाहिए, ठीक है। राइट 3 नंबर्स हुज डेसिमल एक्सपेंशन आर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। कुछ नहीं, इसमें 2 नंबर बताना है जिसका एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग होगा। तो 3 नंबर्स बताना है, तो अगर देखो हमने 3 नंबर्स बताना है तो देखो क्या है, 0.101 ले लिया, 0.01 ले लिया, दिख रहा है ना, फिर 0.001 ले लिया, फिर 0.0001 ले लिया, एन डॉट लगा दिया। तो यहाँ पे नॉन टर्मिनेटिंग है क्योंकि डॉट बता दे रहा है, रिकरिंग नहीं है, नॉन रिकरिंग है क्योंकि फिक्स पैटर्न पे डिजिट्स रिपीट नहीं हो रहे हैं। सेकेंड एग्जाम्पल आप कुछ भी ले सकते हो, आपकी मर्ज़ी है, जैसे 1.23, 203, 2003, ठीक है ना। लिखने का तरीका समझ में आ रहा है कैसे लिखेंगे। दिस शुड नॉट बी एनी पैटर्न कि आप सेम नंबर ऑफ डिजिट्स के बाद फिर से कि सेम नंबर ऑफ डिजिट्स के बाद फिर से डिजिट्स रिपीट होंगे, ऐसा कोई केस नहीं होना चाहिए। राइट 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर्स बिटवीन 5/7 एंड 9/11। कुछ नहीं स्टूडेंट्स में, कुछ नहीं है, देखो अच्छे से, 5/7 एंड 9/11 ध्यान देना। जैसे मैंने कहा 5/7 9/11, आपको सबसे पहले इनकी फ्रैक्शनल वैल्यू मालूम, डेसिमल वैल्यू मालूम होनी चाहिए, ठीक है ना। अब आपको बात आती है सर कि डेसिमल वैल्यू कैसे निकालेंगे, डिवाइड करके निकालेंगे? तो बिल्कुल नहीं बच्चों, देखो कैसे करेंगे। 5/7 इज़ नथिंग बट 5 इंटू 1/7, करेक्ट। 5 इंटू
0.142857 डॉट डॉट डॉट। जब हमने इसको सॉल्व किया स्टूडेंट्स, ठीक है, 0.142857 को, तो बताओ क्या आएगा। सो स्टूडेंट्स पॉइंट ये कि जब हमने इसको डिवाइड किया तो अब क्या आएगा, 5/7 का डिवाइड किया, बेसिकली मल्टीप्लाई है। तो सर तो स्टूडेंट्स जो वैल्यू आएगी वो आएगी 0.714285 डॉट डॉट डॉट। सिमिलरली जब हमने 9/11 किया तो 9/11 इज़ नथिंग बट 9 टाइम्स 1/11 विच इज़ 9 इंटू 0.090909 एंड सो ऑन, जो कि फर्दर लिखा जा सकता है 0.818181 एंड सो ऑन। सो एट लास्ट आपको पता चला कि आपको जो तीन इरेशनल नंबर मालूम करना है वो मालूम करना है इसके और इस नंबर के बीच में, यानी 0.714 से बड़ा होगा और 0.81818 से छोटा होगा। आप कुछ भी नंबर सोच लो इनके बीच का, प्रोवाइडेड कि कोई फिक्स पैटर्न फॉलो नहीं करना चाहिए, ठीक है ना। तो मैं नंबर एक बार आप के लिए फिर से लिख दे रहा हूँ, 0.714285 एंड 0.818181। तो मेरे माइंड में पहला नंबर आता है वो ये है कि हमने क्या करना है, 0.71720200200002 आ गया। देखो ये पहला इरेशनल नंबर। सेकेंड इरेशनल नंबर सोच लो। मैंने कहा अच्छा सेकेंड सोचना, एक काम करते हैं, 0.77017027000037 डॉट डॉट डॉट। अच्छा पहले वाले में भी डॉट 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 लगा था, ठीक है, दूसरा इरेशनल नंबर आ गया। अब बात करते हैं तीसरे इरेशनल नंबर की। तो देखो तीसरा इरेशनल नंबर क्या आ जाएगा। अब 0.8181 से छोटा लेना है, तो हमने क्या किया, चलो एक काम करते हैं, 0.80100100001। तो ये भी क्या हुआ कि इरेशनल नंबर आ गया विद नो फिक्स पैटर्न, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग डेसिमल। आई होप दैट यू गाइज आर टोटली एबल टू कंप्लीटली एबल टू अंडरस्टैंड द प्रोसेस, ठीक है ना। आओ नेक्स्ट देखते हैं। अब जो ये लास्ट है ना, ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है स्टूडेंट्स। वाई आई कंसिडर इट वेरी इंटरेस्टिंग, बिकॉज दिस इज समथिंग विच इज वेयर यू हैव टू अंडरस्टैंड कि बिना सॉल्व किए जस्ट हैव टू लुक एट द क्वेश्चन एंड आइडेंटिफाई वेदर द गिवन नंबर इज रैशनल और इरेशनल। तो बच्चों देखो, मैंने एक चीज़ समझाई थी इस चैप्टर के स्टार्टिंग में कि इरेशनल होने के लिए अगर बात रूट के अंदर की है, तो रूट के अंदर अगर कोई परफेक्ट स्क्वायर है तो गिवन जो भी नंबर आएगा वो एक इंटीजर आएगा। जैसे एक रूट के अंदर हमने अगर 4 ले लिया, तो स्टूडेंट्स रूट 4 की वैल्यू होती है, रूट 4 की वैल्यू होती है 2, ठीक है, रूट 4 की वैल्यू होती है 2। सिमिलरली अगर हमने रूट 25 ले लिया तो रूट 25 की वैल्यू होती है 5। So here students, when you have to when you try to find out the under root of the given number such as 25, under root of 25, square root of 25, you find an integer 5. Similarly, if you have to find the square root of 16, you find an integer 4. You have to find the square root of 625 जिसकी वैल्यू होती है 25, सो यू फाइंड एन इंटीजर। सो अगर हमें इंटीजर मिल रहा है, वो गिवन इंटीजर को अगर हम लिख सकते हैं पी बाई क्यू के फॉर्म में, 25 को क्या लिख सकते हैं, 25/1 लिख सकते हैं, जो कि पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखा जा सकता है। पी एंड क्यू आर इंटीजर्स एंड क्यू इज नॉट इक्वल टू 0। सो इट मीन्स कि गिवन नंबर जो कि रूट 625 है, दैट कैन फर्दर बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू थ्रू वेरियस स्टेप्स। सो इन द सेम वे आपने यहाँ पे एक समराइज कर लिया कि अगर रूट के अंदर ये जो सर्ड होता है, इसको सर्ड कहते हैं एक्चुअली में, ये जो साइन होता है ना, इसको आप रूट भी कह सकते हो, बट इसको एग्जैक्टली में कहा जाता है सर्ड्स, ठीक है। हिंदी में कहते हैं करणी, विच इज़ तुम्हारे बिल्कुल मतलब का नहीं है, ठीक है। सो सर्ड के अंदर अगर कोई एक परफेक्ट स्क्वायर रखा हुआ है तो फिर वो
रैशनल नंबर होगा, क्योंकि इसको फर्दर प्रोसेस के बाद पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। बट अगर सर्ड के अंदर कोई नॉन परफेक्ट स्क्वायर है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो वो सीधे सीधे इरेशनल नंबर हो जाएगा बिना किसी डाउट के, सच एज √23, क्योंकि 23 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है ना। ठीक, √25 क्या होगा स्टूडेंट्स, √225 क्या होगा, √225 इज स्क्वायर ऑफ 15 स्क्वायर, so since it's a square of 15 therefore it is a rational number. Clear? Now moving forward, if I talk about question number 3rd, so 0.3796, here the decimal stops right there and you cannot see the dots anywhere. It means that the given decimal is actually a terminating one and it's not non-terminating, it is a terminating one. यहाँ पे ये डेसिमल आगे प्रोसीड नहीं कर रहा है, ये स्टॉप कर दिया है। इसका मतलब ये है कि ये नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है, सॉरी इसका मतलब है कि टर्मिनेटिंग डेसिमल है। क्लियर? अगर डॉट लगा होता तो टर्मिनेटिंग डेसिमल होता, यहाँ पे डॉट लगा हुआ है तो नॉन टर्मिनेटिंग होगा, ऑब्वियस सी बात है। लेकिन एक चीज़ ऑब्जर्व करने वाली है, अच्छा एक चीज़ छोड़ो, पहले इधर देखो, ये क्या हो गया, इसका आंसर बता दूंगा ना क्या, ये इरेशनल है। ये क्या है, मैं लिखता चल रहा हूँ, ये इरेशनल है, ये रैशनल है, ये रैशनल है, ये जो है नॉन टर्मिनेटिंग है। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये कोई फिक्स पैटर्न ऑब्जर्व कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर फिक्स कर रहा है तो नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग हो जाएगा, और रिकरिंग हो जाएगा तो रैशनल हो जाएगा। ठीक है, तो इसके बारे में थोड़ा सा पॉज करो, पहले इसको देखो। ये साफ साफ पता चल रहा है कि ये नॉन टर्मिनेटिंग है एंड नॉन रिकरिंग है। ठीक, तो ये हमारा क्या हो गया, इरेशनल हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, नाउ यहाँ पे जो पॉइंट है ये आपको समझने वाली बात है कि यहाँ पे क्या पैटर्न ऑब्जर्व हो रहा है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आपको साफ साफ, इफ़ यू लुक फॉरवर्ड, अगर इफ़ यू लुक वेरी क्लियरली यू विल सी कि हियर इन दिस पैटर्न यू सी that this 478 after decimal, this 478 after decimal is repeating, and since it's repeating therefore it is called non-terminating and recurring decimal. non-terminating recurring decimal, ये एंड लगाने का मतलब ये नहीं कि अलग अलग हो गया, उसको बोलते हैं ब्रेक करके कि नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग, यानी नॉन टर्मिनेटिंग भी है और रिकरिंग भी है। सो नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग डेसिमल इज द गिवन एग्जांपल। क्लियर? और अगर नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग तो ये रैशनल हो गया। irrational, rational, rational, rational and irrational। ठीक, that's all my dear from this exercise। ठीक है, अब आगे हम लोग कुछ नेक्स्ट नया पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए फिलहाल इतना काफ़ी है। That's all students, thanks for the day।